हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 4 के लिए। आज हम आपको पार्ट 1 पढ़ाएंगे जिसमें है आपका भाषा और व्याकरण। भाषा का अर्थ बोलना या प्रकट करना होता है। हम अपनी बात को प्रकट करने के लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कुछ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो कुछ लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि दो स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं और इधर दूसरे चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं कि एक अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ा रहा है। इसकी परिभाषा इस तरीके से है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या उनके विचारों और भावों को। अब हम आपको भाषा का रूप बता रहे हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोई टेलीफोन पे बात कर रहा है और हम देखते हैं कि कोई भाषण दे रहा है और श्रोतागण उसे सुन रहे हैं। लिखित भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। इसमें जैसे देखते हैं इसमें एक बुजुर्ग अखबार पढ़ रहा है और एक बालिका लिख रही है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचारों को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं तो इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसमें जैसे चौराहे पे यातायात नियंत्रित करता सिपाही और दूसरा क्या है? मूक बधिर, मतलब जो लोग बोल नहीं पाते उनको इशारों में किस तरीके से बात की जाती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की अनेक भाषाएं। इसमें जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन यहाँ भी लोग अलग अलग तरीके से कुछ भाषाएं बोलते हैं। जैसे कि कुछ भाषाएं यहाँ पे दी हैं। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, असम में असमिया, उड़ीसा में उड़िया, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, मणिपुर में मणिपुरी, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बांग्ला। इसी तरीके से हमारे संसार में भी बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे कि रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रेंच, जापान में जापानी, पाकिस्तान में उर्दू, जर्मनी में जर्मन भाषा, इंग्लैंड में अंग्रेजी, बांग्लादेश में बांग्ला भाषा। अब हम आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं लिपि। लिपि का क्या अर्थ होता है? इसमें हम कुछ शब्द जो बोलते हैं या उन्हें लिखते हैं, उनको लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? लिपि। जैसे कि हमारी हिंदी और संस्कृति देवनागरी में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू भाषा फारसी में लिखी जाती है, बांग्ला भाषा बंगाली में लिखी जाती है। व्याकरण में हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना सीखते हैं। जैसे कि घोड़ा दौड़ रही है, ये गलत है। घोड़े दौड़ रहे हैं, ये सही है। या घोड़ा दौड़ रहा है। इसी तरीके से रोहन और रेखा स्कूल जा रहा था, ये गलत है। इसको हम सही कैसे करेंगे? रोहन और रेखा स्कूल जा रहे थे। अब हम आपको इसकी परिभाषा बताते हैं। व्याकरण एक ऐसा ज्ञान है जो हमें किसी शुद्ध या व्याकरण एक ऐसा ज्ञान है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। अब हम व्याकरण के अंग बताते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें क्या है? वर्ण और उसके उच्चारणों तथा प्रकारों की जानकारी मिलती है। शब्द विचार में इसमें शब्द रचना, उत्पत्ति और प्रकारों का ज्ञान होता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्य रचना और उनके विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। So students, now enough for today. Now next video we will continue. Thank you. Now enough for today. Thank you.